हाई टू क्लास 9th 10th एंड 11th मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालना ही नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी करने में। क्यों? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला, जो मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, उसके नीचे हमें फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास तो लिखना है और उसके लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए अलग अलग कंपाउंड्स का। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका मॉलिक्यूलर मास अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम का मुझे पता होना चाहिए कि 23 है। ठीक है, 23 यू है, यू या AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, जो भी आप यूनिट लगाओगे। तो अगर मैं सोडियम लिख रही हूँ तो मुझे उसका मास पता होना चाहिए। अगर मैं कार्बन लिख रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए वो 12U होता है या AMU होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लिख रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ये U AMU या ग्राम पर मोल हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि हम अलग अलग कंपाउंड्स का कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स का मास। इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमें कैसे निकालना है मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि अगर मैं एक कंपाउंड ले लूँ Na2CO3। Na2CO3 तो मैंने वैसे भी एक थोड़ा और टफ ले लिया है। अगर हम एक सिंपल ही ले लें, सपोज़ करो मैंने ले लिया NaOH। अब NaOH क्या होता है? NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक बेस। मैं अपनी वीडियोस में बहुत बड़ी नाम भी बताती हूँ कंपाउंड का और उसके बारे में मैं बताती हूँ। ठीक है, ताकि हमें याद जो नाम है वो अच्छी तरह से याद हो जाए। तो सोडियम अगर है तो उसका मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो इतना मास तो हमें याद ही होना चाहिए। अब हमें अगर NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ऐसे करो, सबसे पहले Na का मॉलिक्यूलर मास लिखो, जैसे जो है 23, प्लस में लिखेंगे ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन सब ये एक ही दे रखे हैं तो ऐसे ही हम सीधा ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 7 8 9 10 1। तो ये 40 आ गया। तो 40 ग्राम पर मोल। याद रखना मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास Na2CO3 यहाँ पे दे रखा था हमें। तो Na का एक का मास होता है 23। अब यहाँ पे 2 दे रखे हैं एटम्स, तो 23 × 2, प्लस में कार्बन एक का मास कितना होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन एक का मास कितना होता है 16, और यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल। फाइन, आगे हम एक और देख लेते हैं। आगे हमारे पास एक और आ जाता है CaNO3 होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। सो कैल्शियम नाइट्रेट में हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास एक कैल्शियम का एटम है। हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स कैसे? क्योंकि N होल ट्वाइस है बाहर, तो N नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के टोटल 6 एटम्स हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, नाइट्रोजन एक का मास होता है 14 और ऑक्सीजन एक का मास होता है 16। तो कैल्शियम एक है तो 40, प्लस में हमारे पास नाइट्रोजन एक का मास कितना होता है 14, और यहाँ पे N होल ट्वाइस है, NO3 के बाहर होल ट्वाइस है, तो मतलब 2 नाइट्रोजन हो गए। तो 14 × 2, प्लस में अगर मैं ऑक्सीजन देखूँगी तो ऑक्सीजन कितना दे रखे हैं हमारे पास? यहाँ पे 3 है और बाहर 2 है, तो 3 × 2 = 6, तो ऑक्सीजन 6 है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 6 के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐड कर लेना पूरा, 14 × 2 = 28, 16 6। तो यहाँ पे हम जब इसको ऐड करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 161 ग्राम पर मोल। फाइन, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मतलब हमें हर अलग अलग, अगर मैंने कोई भी आइटम लिया है तो मुझे उसका मास पता होना चाहिए, उसके अलावा मैं मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकती। अगर मैं HCl ले रही हूँ तो मुझे हाइड्रोजन का मास भी पता होना चाहिए कि वो 1 है, और मुझे क्लोरीन का भी पता होना चाहिए कि वो 35.5 है। तो ये सब मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं मास निकाल पाऊँगी इसका HCl का। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। ओके, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। इफ़ यू वांट मोर आई कैन पुट इन सम मोर एफर्ट्स एंड आई कैन मेक अनदर वीडियो। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।